जय श्री राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम बोलो जय सिया राम, जय सिया राम बोलो जय हनुमान। अगवानी करने वाले लोग बारात को लिवा लाए, सबको सुंदर जनवासों में ठहराया गया। पार्वती जी की माता मैना ने आरती सजाई, उनके साथ की स्त्रियां मंगल गीत गाने लगी। सुंदर हाथों में सोने का थाल लेकर मैना हर्ष के साथ शिवजी का परछन करने चली। लेकिन जब वहां जाकर महादेव जी को भयानक वेश में देखा तो स्त्रियों के मन में बड़ा भय उत्पन्न हुआ। डर के मारे भागकर वे घर में घुस गईं और शिवजी जहां जनवासा था वहां चले गए। मैना के हृदय में बड़ा दुख हुआ। उन्होंने पार्वती जी को अपने पास बुला लिया और अत्यंत स्नेह से गोद में बैठाकर अपने नील कमल के समान नेत्रों में आंसू भरकर कहा, जिस विधाता ने तुम्हें ऐसा सुंदर रूप दिया उसने तुम्हारे दूल्हे को बावला क्यों बना दिया। जिस विधाता ने तुम्हें सुंदरता दी उसने तुम्हारे लिए वर बावला कैसे बनाया। जो फल कल्प वृक्ष में लगना चाहिए वह जबरदस्ती बबूल में लग रहा है। मैं तुम्हें लेकर पहाड़ से कूद पड़ूंगी, आग में जल मरूंगी या समुद्र में कूद पड़ूंगी। चाहे घर उजड़ जाए और संसार भर में अपकीर्ति फैल जाए, पर जीते जी मैं इस पागल वर से तुम्हारा विवाह न करूंगी। पार्वती जी की माँ को दुखी देखकर सारी स्त्रियां व्याकुल हो गईं। मैना भी अपनी कन्या के स्नेह को याद करके विलाप करके रोती और कहती थी, मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था जिन्होंने मेरा बसता हुआ घर उजाड़ दिया और जिन्होंने पार्वती को ऐसा उपदेश दिया कि जिससे उसने पगले बावले वर के लिए तप किया। मैं तो यही सोच रही हूँ कि हमने उनकी बात क्यों मानी। उनको तो न किसी से मोह है न माया है। उनके पास तो न घर है न धन है न स्त्री। वे तो उदासीन हैं, इसलिए दूसरों का घर उजाड़ते रहते हैं। उन्हें तो न किसी की लाज है और न डर। भला बांझ स्त्री पर सब की पीड़ा को क्या जाने। माता को विकल देखकर पार्वती जी विवेक युक्त कोमल वाणी में बोली, हे माता, जो विधाता रच देते हैं वह टलता नहीं, इसलिए तुम सोच मत करो। जो मेरे भाग्य में बावला ही पति लिखा है तो किसी को क्यों दोष लगाया जाए। हे माता, क्या विधाता के अंक को तुम मिटा सकती हो। वृथा कलंक का टीका मत लगाओ। हे माता, कलंक मत लो, रोना छोड़ो। यह अवसर विषाद करने का नहीं है। मेरे भाग्य में जो दुख सुख लिखा है उसे मैं जहाँ जाऊंगी वहीं पाऊंगी। पार्वती जी के ऐसे विनय भरे कोमल वचन सुनकर स्त्रियां भांति भांति से विधाता को दोष देकर आंखों से आंसू बहाने लगीं। यह समाचार पाते ही हिमाचल नारद जी और सप्त ऋषियों को साथ लेकर तुरंत अपने घर गए। तब नारद जी ने पूर्व जन्म की कथा सुनाकर सबको समझाया और कहा कि मैना, तुम मेरी बात सुनो। तुम्हारी यह पुत्री साक्षात जगजननी है। ये अजन्मी, अनादि और अविनाशिनी शक्ति है जो सदा शिवजी के अर्धांग में रहती है। ये जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाली है और अपनी इच्छा से ही लीला करती है। पहले ये दक्ष के घर जन्मी थी, तब इनका नाम सती था। बहुत सुंदर शरीर पाया था। वहाँ भी इनका शंकर जी से ही विवाह हुआ था। यह कथा सारे जगत में प्रसिद्ध है। एक बार इन्होंने शिवजी के साथ आते हुए रघुकुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी को देखा तो इन्हें मोह हो गया और इन्होंने शिवजी का कहना ना मानकर भ्रमवश सीता का वेश धारण कर लिया। पार्वती जी ने सीता का वेश धारण किया था, उसी अपराध के कारण शंकर जी ने उन्हें त्याग दिया। फिर वह शिवजी के वियोग में अपने पिता के यज्ञ में जाकर योगाग्नि में भस्म हो गई। अब इन्होंने तुम्हारे घर में जन्म लेकर अपने पति के लिए कठिन तप किया है, अतः संदेह छोड़ दो।
पार्वती जी तो सदा ही शिव जी की अर्धांगिनी हैं। नारद जी के वचन सुनकर सबका विषाद मिट गया और क्षण भर में यह समाचार सारे नगर में फैल गया। तब मैना और हिमवान आनंद मग्न हो गए और उन्होंने बार बार पार्वती के चरणों की वंदना की। नगर के सभी स्त्री पुरुष, बालक, युवा और वृद्ध बहुत प्रसन्न हुए। नगर में मंगल गीत गाए जाने लगे और भांति भांति के सुवर्ण के कलश सजाए गए। पाक शास्त्र के अनुसार अनेक भांति की रसोई बनी। जिस घर में स्वयं माता भवानी रहती हो, वहाँ की भोजन सामग्री का वर्णन कैसे किया जा सकता है। हिमाचल ने आदर पूर्वक सब बारातियों को, विष्णु, ब्रह्मा और सब जाति के देवताओं को बुलवाया। भोजन करने वालों की अनेक पंगतें बैठी, रसोइये परोसने लगे। स्त्रियों की मंडलियां देवताओं को भोजन करते जानकर कोमल वाणी में गालियां सुनाने लगी। सुंदरी स्त्रियां मीठे स्वर में गालियां और व्यंग भरे वचन सुनाने लगी। देवगण विनोद सुनकर सुख का अनुभव करते हैं, इसलिए भोजन करने में बड़ी देर लगा रहे हैं। भोजन के समय जो आनंद बढ़ा वह करोड़ों मुख से भी नहीं कहा जा सकता। भोजन कर चुकने पर सबके हाथ मुंह धुलवाकर पान दिए गए। फिर सब लोग जहाँ ठहरे थे वहाँ चले गए। फिर मुनियों ने लौटकर हिमवान को लगन पत्रिका सुनाई और विवाह का समय देखकर देवताओं को बुला भेजा। सब देवताओं को आदर सहित बुलवाकर यथा योग्य आसन दिए। वैदिक रीति से वेदी सजाई गई और स्त्रियां सुंदर मंगल गीत गाने लगीं। वेदिका पर एक अत्यंत सुंदर दिव्य सिंहासन था, जिसकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह स्वयं ब्रह्मा जी का बनाया हुआ था। ब्राह्मणों को सिर नवाकर और हृदय में श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके शिव जी उस सिंहासन पर बैठ गए। फिर मुनीश्वरों ने पार्वती को बुलाया। सखियां श्रृंगार करके उन्हें ले आईं। पार्वती जी के रूप को देखते ही सब देवता मोहित हो गए। संसार में ऐसा कोई कवि है जो उस सुंदरता का वर्णन कर सके। पार्वती जी को जगदम्बा और शिव जी की पत्नी समझकर देवताओं ने मन ही मन प्रणाम किया। भवानी जी सुंदरता की सीमा है। करोड़ों मुखों से भी उनकी शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता। जगजननी पार्वती जी की शोभा का वर्णन करोड़ों मुखों से भी नहीं किया जा सकता। वेद, शेष जी और सरस्वती जी तक उससे कहते हुए सकुचा जाते हैं। तब तुलसी किस गिनती में है। माता भवानी मंडप के बीच में जहाँ शिवजी थे वहाँ गईं। वे संकोच के कारण शिवजी के चरण कमलों को देख नहीं सकती, परंतु उनका मन रूपी भौरा तो उन्हीं का रसपान कर रहा था। मुनियों की आज्ञा से शिवजी और पार्वती ने गणेश पूजन किया। देवताओं को अनादि समझकर कोई इस बात को सुनकर शंका न करे कि गणेश जी विवाह से पूर्व ही कहाँ से आ गए। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम बोलो जय सिया राम, जय सिया राम बोलो जय हनुमान। जय श्री राम।